बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आबे ज़मज़म कोई आम पानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मौजिज़ा यानी अल्लाह का करिश्मा है। आज की इस वीडियो में हम आपको आबे ज़मज़म की वो कहानी बताएंगे कि कैसे ये चश्मा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नन्हे पैरों की हरकत से फूटा और फिर मक्का की आबादी का सबब बना। फिर ये पानी कितने अरसे तक छुपा रहा और किस शख्स को ये इज्जत मिली कि उसने इस पाक चश्मे को दोबारा तलाश करके खोद निकाला। आज की इस वीडियो में आप आबे ज़मज़म से जुड़े ऐसे हकीकत जानेंगे जो बहुत कम लोगों को मालूम है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि ज़मज़म तमाम पानी का सरदार है और ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की एड़ी की मार से निकला हुआ चश्मा है। ज़मज़म का पानी दूध पीते हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास के बहाने अल्लाह ताला ने करीब 4000 साल पहले एक मौजिज़ा बनाकर मक्का के खुश्क रेगिस्तान में निकाला, जो आज तक ये पानी जारी है। सोचिए दोस्तों, अरब के तपते हुए रेगिस्तान में सूखे पहाड़ों के दरमियान एक छोटा बच्चा प्यास से अपनी एड़ियां रगड़ रहा है। उसकी माँ ये मंजर देखकर बेचैन हो उठती है। पानी का मशकीज़ा कब का खाली हो चुका है। धूप की तेजी, गर्म हवा की लपटें और झुलसा देने वाली दोपहर ने माँ को बेहद थका दिया है। वो अपने बच्चे को तड़पता देख नहीं पाई और पानी की तलाश में सफा नाम की पहाड़ी पर चढ़ गई, मगर वहां पानी नहीं मिला। फिर वो मरवा नाम की दूसरी पहाड़ी की तरफ गई। 3 चक्कर पूरे हुए तो दिल में उम्मीद लेकर वापस बच्चे के पास आई, मगर जब उसे अब भी तड़पता पाया तो फिर दौड़ पड़ी। वो 7 बार सफा और मरवा के बीच दौड़ी, इस उम्मीद में कि कहीं से पानी मिल जाए। मगर जब कहीं से पानी ना मिला तो वो फिर बच्चे के पास लौटी, जो अब बेहद निढाल हो चुका था। अल्लाह जो अपनी मखलूक से सैकड़ों माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, उसने ये सारा मंजर देखा और उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपनी एड़ी मारी और वहीं से एक पानी का चश्मा फूट पड़ा। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब पानी को उबलते हुए देखा तो खुशी से झूम उठी और उसे घेरने लगी ताकि पानी इधर उधर ना बह जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उस पानी को ना रोकती तो आज ये एक बहता हुआ दरिया होता। सही बुखारी में है। इस खास पानी ने माँ बेटे को सिर्फ प्यास ही नहीं बल्कि भूख से भी बेनियाज कर दिया। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, उनकी ताजगी वापस आ गई और भूख भी खत्म हो गई। रिवायतों में आता है कि कुछ ही दिन गुजरे थे कि बनु जुरहुम का एक काफिला उस वादी से गुजरा जहां अब मक्का शहर है। उन्होंने देखा कि वहां परिंदे उड़ रहे हैं। ये मंजर उन्हें बहुत हैरान करने वाला लगा, क्योंकि वो इलाका तो हमेशा से वीरान और बंजर था। वहां कभी कोई ठहरता तक नहीं था। वो सोचने लगे, इस सूनी घाटी में परिंदे क्यों उड़ रहे हैं? जरूर यहाँ पानी होगा। अरब के लोग जानते थे कि रेगिस्तान में परिंदे वहीं नजर आते हैं जहां पानी मौजूद हो। इसी सोच के साथ वो उस जगह की तरफ रवाना हुए। जब वो लोग वहां पहुंचे तो देखा कि एक औरत और एक छोटा बच्चा एक चश्मे के पास बैठे हैं। ये देखकर वो लोग हैरान रह गए। उन्होंने उस औरत से पूछा तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस सुनसान जगह में उनकी मदद की और ज़मज़म का पानी अता फरमाया। उन लोगों पर यह बात बहुत गहराई से असर कर गई। उनके दिलों में हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इज्जत और अजमत उतर गई। उन्होंने हजरत हाजरा से वहां बसने की इजाजत मांगी। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी उन्हें इजाजत दे दी। इस तरह वो वीरान वादी आबाद हो गई और यही अल्लाह ताला की मर्जी थी। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्होंने उस कबीले के सरदार उमर बिन वक्कास की बेटी से निकाह किया। उनकी औलाद हुई और उसकी नस्ल को बनु बकर कहा जाने लगा। बनु जुरहुम और बनु बकर सालों तक आपस में मिलजुल कर रहते रहे, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच झगड़े और तकरार शुरू हो गए। आखिरकार बनु बकर ने बनु जुरहुम को वहां से निकाल दिया।
روایتوں میں آتا ہے کہ جب بنو جرہم وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے کعبہ شریف کے خزانے، غلاف اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور اسے مٹی سے بھر کر چھپا دیا تاکہ کوئی اور اسے استعمال نہ کر سکے۔ اس طرح آب زمزم دوبارہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب صرف حج کے دنوں میں کچھ رونق ہوتی تھی، لیکن زمزم کا چشمہ صرف ایک بیتی ہوئی یاد بن کر رہ گیا۔ صدیوں گزر گئی۔ پھر 6 صدی عیسوی میں جب مطلب بن عبد المناف کا انتقال ہوا تو حضرت عبد المطلب کو حاجیوں کی خدمت اور کعبہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ملی۔ وہ مکہ میں کئی کنویں کھدوا کر حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ سال پہلے حضرت عبد المطلب کو ایک خواب آیا۔ کسی نے کہا طیبہ کو کھودو۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ طیبہ کیا ہے۔ دوسری رات پھر آواز آئی برہ کو کھودو۔ پھر بھی کچھ سمجھ نہ آیا۔ تیسری رات کہا گیا مجنونہ کو کھودو، لیکن یہ نام بھی اجنبی تھا۔ چوتھی رات انہیں کہا گیا زمزم کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ تو آواز آئی وہ پانی جو نہ کبھی سوکھے گا نہ کبھی ختم ہوگا، حاجیوں کو اچھی طرح سیراب کرے گا۔ اس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ وہاں چیٹیوں کی بہت ساری لائنیں ہوں گی اور ایک کالا کوا وہاں زمین پر بیٹھا روئے گا۔ اگلی صبح عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ قریش کے لوگوں نے انہیں روکا اور کہا اس جگہ پر تو بتوں کے نام پر قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ ایک پاک جگہ ہے۔ مگر عبد المطلب نے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کی اور کھدائی جاری رکھی۔ قریش کا کوئی بھی شخص ان کی مدد کو آگے نہیں آیا۔ 3 دن تک لگاتار محنت کے بعد آخر کار وہ چیز مل گئی جس کا انہیں انتظار تھا۔ عبد المطلب کھدائی کرتے رہے اور حارث مٹی باہر نکالتا رہا۔ پھر زمزم کا کنواں سامنے آ گیا اور انہیں وہ قیمتی خزانہ بھی مل گیا جسے بنو جرہم نے سالوں پہلے چھپایا تھا۔ جب قریش نے وہ خزانہ دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ دوڑتے ہوئے عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ کنواں تو ہمارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش کے لوگ جھگڑے پر اتر آئے اور لڑائی کی دھمکی دینے لگے، مگر زمزم کے کنویں کی عظمت کچھ اور ہی تھی۔ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکلا تھا اور اس کی وجہ بنی ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پانی کو زمین سے نکالا۔ یہ وہی پانی ہے جسے تمام انبیاء یعنی پیغمبر اور نیک لوگ پیتے رہے، اور انہی میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس پانی کو پیا، پھر اسی ڈول میں کلی کی اور اسے واپس کنویں میں اڑیل دیا۔ یعنی یہ پانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا بھی ہے، اور آپ نے فرمایا آب زمزم ہر بیماری کی شفا ہے۔ زمزم کا کنواں بہت پرانا اور برکتوں والا ہے۔ آج کے دور میں یہ پانی کس حالت میں موجود ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کی قدرت کس طرح اس پانی کو آج تک محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم زمزم کی آج کی حالت اور سائنس کی ریسرچ بتائیں، آئیے پہلے اس کی فضیلت اور برکتیں جان لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں اپنے گھر میں تھا، اچانک چھت کھل گئی اور جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے میرا سینہ چیر کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا پیالہ لائے جس میں ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی، اسے میرے سینے میں ڈالا اور پھر سینہ بند کر دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمانی دنیا کی طرف لے گئے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ اب آپ خود سوچئے ایسے پانی کی فضیلت کیا ہوگی جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ پاک کیا گیا، اور دھونے والے بھی اللہ کے سب سے قریبی فرشتہ
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। ये वाक़या शक्के सदर यानी सीना चाक किए जाने का है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में पेश आया। जमजम की और फजीलतें हदीसों में आया है। सही मुस्लिम में हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जमजम का पानी खाने की तरह है और बीमारियों के लिए शिफा है। सही मुस्लिम में है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम का पानी उसी नियत के लिए होता है जिस नियत से उसे पिया जाए। इब्ने माजा, हाकिम और तबरानी में है। सुभान अल्लाह, कितना बरकत वाला पानी है ये। जिस भी मकसद से पिया जाए, शिफा, हाजत, रूहानी तस्कीन, सब कुछ अल्लाह पूरी करता है। लेकिन आज हमारी यकीन की हालत कमजोर हो गई है, इसलिए हम इस बरकत से महरूम रह जाते हैं। वरना अल्लाह और उसके रसूल की बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं। जमजम पीने का सुन्नत तरीका: नंबर 1, खड़े होकर पीना। नंबर 2, किबला रुख होकर पीना। नंबर 3, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। नंबर 4, पीने के बाद दुआ करना, दुनियावी और आखिरवी हाजत के लिए। आप चाहे सऊदी अरब में हो या कहीं और, इस पानी को किसी और पानी से मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कोई वक्त की पाबंदी नहीं, जिंदगी भर इसे पिया जा सकता है। अब सवाल यह है, साइंस क्या कहती है जमजम के बारे में। एक बार एक यूरोपियन डॉक्टर ने दावा किया कि जमजम का पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि मक्का समुंदर के सतह से नीचे है और वहां गंदा पानी जमा हो सकता है। जब ये बात सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल तक पहुंची तो उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि इस मसले की तहकीक यानी जांच की जाए। जमजम का पानी यूरोप की मशहूर लैब्स में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। एक केमिकल इंजीनियर मुहिउद्दीन अहमद बताते हैं कि वो उस वक्त सऊदी अरब में पानी के शोबे में काम कर रहे थे। उन्हें जमजम के पानी के नमूने जमा करने की जिम्मेदारी दी गई। ये पहली बार था जब उन्हें जमजम के कुएं को करीब से देखने का मौका मिला। उन्होंने देखा कि ये कुआं कोई बहुत बड़ा नहीं बल्कि एक छोटा सा हौज था, सिर्फ 18 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा। लेकिन हैरत की बात यह है कि यही छोटा सा हौज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से अब तक लाखों हाजियों को पानी देता आ रहा है और आज तक वैसे ही बरकरार है। जब पानी की गहराई चेक करनी थी तो सबसे पहले नहाने के लिए आने वाला पानी रोक दिया गया। फिर वो लोग कुएं के अंदर उतरे। जब पानी उनके कंधों तक पहुंचा तो वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक गए, लेकिन उन्हें कहीं से भी पानी अंदर से आता हुआ नजर नहीं आया। कुएं में पानी दाखिल होने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा कि पंप से पानी खींचकर किसी और जगह जमा किया जाए ताकि पानी का लेवल नीचे हो और अंदर देखने में आसानी हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जैसे ही पानी खींचा जाने लगा उतनी ही तेजी से नया पानी भी आता गया। पानी कम होने के बजाय बराबर बना रहा। उन्होंने अपने एक साथी को दोबारा कुएं में उतारा। वो शख्स चारों तरफ घूमता रहा, पैरों के नीचे की रेत को महसूस करता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस ये महसूस हुआ कि जैसे पानी खुद ब खुद जमीन से निकल रहा हो। जितना पानी बाहर निकाला गया उतना ही तेजी से फिर भर गया। यही इस पानी का करिश्मा है कि अल्लाह ताला इसकी मिकदार में कभी कमी नहीं आने देता। चाहे जितना भी पानी निकाल लिया जाए मगर ये कभी खत्म नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पानी के कई नमूने यूरोप के लेबोरेटरीज में भेजे गए। मक्का से रवाना होने से पहले उनसे पूछा गया कि क्या मक्का के बाकी कुएं भी ऐसे ही हैं? जवाब मिला, ज्यादातर कुएं तो सूख चुके हैं। एक जांच में पता चला कि जमजम के पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार बाकी पानी से ज्यादा होती है। शायद यही वजह है कि थके हुए हाजियों को जमजम पीते ही ताकत महसूस होती है। रिसर्च में यह भी पता चला कि जमजम में फ्लोरीन नाम का एक ताकतवर मादा होता है जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े और बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। यूरोपीय लैब्स ने भी इसे पाने के लिए बेहतरीन पानी करार दिया और वो डॉक्टर गलत साबित हुआ जिसने कहा था कि ये पानी पीने लायक नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कुआं सैकड़ों साल से कभी नहीं सूखा
और आज भी मक्का और हाजियों की जरूरत को पूरा कर रहा है। ये एक साबित हकीकत है कि दुनिया भर से आने वाले मुसलमान हर साल इसी पानी को पीकर बरकत हासिल करते हैं। इस पानी को किसी केमिकल से साफ नहीं किया जाता और ना ही इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। आम कुओं में अक्सर फफूंदी या काई लग जाती है, जिससे पानी की बू और स्वाद बदल जाता है, लेकिन जमजम में ऐसा नहीं होता। ना कुएं में फफूंदी होती है और ना ही अगर इसे बर्तन में रखा जाए तो उसमें पैदा होती है। यही इसकी फितरी खासियत है जो इसे दुनिया के हर पानी से अलग बनाती है। अब ये बात भी साबित हो चुकी है कि जमजम के पानी में ऐसे अज्जा यानी पदार्थ, मिनरल्स और लवण मौजूद हैं जो इंसान के जिस्म की जरूरत और इलाज दोनों को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। आज सऊदी हुकूमत ने ऐसा इंतजाम किया है कि हर 4 घंटे में जदीद मशीनों के जरिए इस पाक पानी की मुकम्मल जांच की जाती है। इन तजज़ियों के नतीजे में जमजम के पानी से जुड़ी कई बातें सामने आई हैं। जब इस पर केमिकल और तिब्बी मेडिकल यानी तजुर्बे किए गए तो मालूम हुआ कि इसमें ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो खास तौर पर पेट, जिगर, आंत और गुर्दे के लिए बेहद फायदेमंद है। आज के दौर में जहां साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, वहीं जमजम पानी की फराहमी यानी पहुंच से पहले उसका पूरा टेस्ट और जांच की जाती है। इस पानी को अल्ट्रा वायलेट किरणों से गुजारा जाता है ताकि अगर उसमें कोई मामूली सा जर्म भी हो तो वो भी खत्म हो जाए। हालांकि असल बात यह है कि इस पाक पानी में वैसे ही कीटाणु होना मुमकिन नहीं। सऊदी हुकूमत ने यह भी ऐलान कर रखा है कि जमजम पानी को अलग से बेचना गैर कानूनी है, क्योंकि उसमें मिलावट होने का खतरा होता है। लिहाजा उस पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। जमजम की पाकीज़गी और फायदे पर शक करने की कोई वजह नहीं, क्योंकि सदियों से लोग इसे पीते आ रहे हैं और आज तक इससे किसी के बीमार पड़ने की खबर नहीं मिली। बल्कि उल्टा ये हुआ है कि बहुत से लोग जो बीमार में थे, उन्होंने जब इसे नियत के साथ पीना शुरू किया तो उन्हें राहत महसूस हुई। जमजम पानी की मयार यानी क्वालिटी हर दौर में जांची जाती है और हर बार यही सामने आया कि इसमें ना कोई खराबी है और ना ही ये किसी बीमारी की वजह बनता है, बल्कि इसके अंदर शिफा है, जिसे भी जिस मर्ज के लिए नियत से पिलाया गया, अल्लाह के हुक्म से असर जरूर हुआ। अब आइए आपको एक जापानी साइंटिस्ट की रिसर्च के बारे में बताते हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस जापानी साइंटिस्ट ने जमजम पर नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए कई तजुर्बे किए। उन्होंने पाया कि जमजम में ऐसे खुसूसियात यानी गुण हैं जो दुनिया के किसी और पानी में मौजूद नहीं। यहाँ तक कि अगर जमजम की एक बूंद किसी आम पानी में मिला दी जाए तो उस पानी में भी वही असरात आने लगते हैं जो जमजम में होते हैं। इसकी एक एक बूंद में जो असर और ताकत है वो दुनिया के किसी भी पानी में नहीं पाई जाती। साइंसदान अब तक इसकी वजह तलाश करने में नाकाम रहे हैं। इसी साइंटिस्ट ने एक और बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि मुसलमान खाने पीने से पहले जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, उसका असर सिर्फ इंसान पर ही नहीं बल्कि पानी पर भी होता है। उन्होंने एक बूंद पर बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर माइक्रोस्कोप से देखा तो वो बूंद फूल जैसी खूबसूरत शक्ल में तब्दील हो चुकी थी, जैसे पानी ने अल्लाह के नाम को कबूल किया हो। लेकिन जब किसी पानी की बूंद पर शैतानी लफ्ज बोले गए या गंदे अल्फाज बोले गए तो उस पानी की शक्ल बिगड़ गई, वो डरावनी और खराब हो गई। यकीनन आपने ये बातें जानकर हैरानी महसूस की होगी और अल्लाह की कुदरत पर आपका यकीन और मजबूत हो गया होगा, क्योंकि अल्लाह की ताकत ऐसी है कि इंसान वहां तक सोच भी नहीं सकता। अब हम आपको एक और अहम चीज बताने जा रहे हैं, आबे जमजम यानी जमजम का पानी। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि इस पानी को जमजम क्यों कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है। इस बारे में सबसे ज्यादा मशहूर बात यही है कि बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम सफा और मरवा के दरमियान 7 बार दौड़ने के बाद अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास वापस आई तो देखा कि उन्होंने अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ दी और वहीं से पानी का एक चश्मा यानी झरना निकल आया। ये देखकर बीबी हाजरा बहुत खुश हुई। उन्होंने फौरन उस पानी को रोकने की कोशिश की ताकि बह न जाए। रेत इकट्ठा करके उसके चारों तरफ घेरा बनाने लगी और साथ ही कहती जा रही थी,
जमजम यानी रुक जा रुक जा। इसी वजह से इसका नाम जमजम पड़ गया। ये बात आम लोगों में बहुत मशहूर है, लेकिन बड़े उलमा जैसे हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस पानी को जमजम इसलिए कहा गया क्योंकि ये पानी बहुत ज्यादा था और तेजी से बह रहा था। जब किसी चीज की मिकदार ज्यादा हो तो अरबी में जमजम जैसे लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जमजम लफ्ज मिस्र यानी इजिप्ट की जबान का है, जिसका मतलब भी रुक जा ही होता है। कुछ भाषा के माहिर कहते हैं कि ये अरबी लफ्ज है और इसका मतलब होता है धीरे धीरे या छोटे छोटे घूंटों में पानी पीना या हथेली से पानी पीना। ये सब बातें अलग अलग राय है, लेकिन सबका ताल्लुक एक ही मुबारक वाक़ये से है, जमजम के चश्मे से, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से जाहिर हुआ। अब आपको ये भी बताते चले कि तौरात में भी इस चश्मे का जिक्र मौजूद है। उसमें लिखा है, खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकारा और कहा, ऐ हाजरा, डर मत, उस बच्चे की आवाज को खुदा ने सुन लिया है। जाओ, उसे उठाओ और संभालो, मैं उसे एक बड़ी कौम बना दूंगा। फिर खुदा ने उसकी आंखें खोल दी और उसने एक कुआं देखा, तो जाकर अपने मटका यानी मश्क को भर लिया और बच्चे को पानी पिलाया। कहते हैं कि बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी उस जगह को थोड़ा और साफ कर दिया ताकि ये पानी एक चश्मे की शक्ल में रहे। वक्त के साथ ये जगह और ऊंची होती चली गई और कुआं भी और गहरा बन गया। आइए अब हम आपको जमजम के कुएं की वक्त वक्त पर होने वाली मरम्मत और तामीर के बारे में बताते हैं, जो काबा शरीफ की बढ़ोतरी यानी तौसी की वजह से बार बार होती रही है। शुरुआत में जमजम के चश्मे के ऊपर 2 मंजिला एक गुंबददार इमारत बनी हुई थी। इसके शुमाली यानी उत्तर की तरफ बाबे शैबा की मेहराब थी और मकाम इब्राहिम के ऊपर भी एक बड़ी इमारत थी। उसी के ऊपर एक लकड़ी का मिंबर भी था, यानी तकरीर करने का स्टेज, जिसके ऊपर छत भी थी। लेकिन चूंकि ये सब इमारतें काबा शरीफ के बहुत करीब थी, इसलिए तवाफ करने की जगह बहुत कम हो गई थी और लोगों को परेशानी होती थी। तारीख बताती है कि 1377 हिजरी में जब सऊदी हुकूमत ने मताफ यानी तवाफ की जगह को बड़ा करने का पहला मंसूबा शुरू किया, तो उलमाए कराम से मशवरा करके कुछ अहम फैसले किए गए। सबसे पहले बाबे शैबा को हटा दिया गया, फिर बड़ी इमारत को गिरा दिया गया। मकाम इब्राहिम को एक कांच के खूबसूरत ढांचे में बंद करके वहीं रख दिया गया। लकड़ी के मिंबर को पीछे कर दिया गया। जमजम के चश्मे वाली इमारत को भी हटा दिया गया और इसके ऊपर जमीन के नीचे एक तहखाना बना दिया गया, यानी जमजम के चश्मे को नीचे शिफ्ट कर दिया गया। मताफ में ठीक कुएं के ऊपर एक गोल निशान लगाकर उस पर जमजम लिख दिया गया और जरूरत पड़ने पर इस काले संगे मरमर के ढक्कन को खोला जा सकता है। हरम शरीफ में तामीर का काम दिन रात चलता रहता है, लेकिन खास ध्यान रखा जाता है कि जमजम का कुआं किसी भी तरह से इस काम से प्रभावित ना हो। इसलिए काबा की तरफ वाली दीवार को बहुत मजबूती से बनाया गया और उस पर सफेद पत्थर यानी संगे मरमर लगाए गए। जमजम वाले हिस्से को पूरी तरह एयर कंडीशन कर दिया गया ताकि वहां आने जाने वालों को आराम रहे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस कुएं की हिफाजत की जिम्मेदारी पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास थी। फिर ये जिम्मेदारी खुलफा और बादशाहों तक पहुंचती रही। सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज और फिर शाह अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज के दौर में जमजम की हिफाजत के लिए मॉडर्न तरीके अपनाए गए। साथ ही मस्जिद हरम में जमजम के तकसीम का तरीका भी बदला गया। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का निचोड़ यही है कि जमजम का पानी दुनिया के हर पानी से आला, अजमत वाला और बरकतों से भरपूर है। तमाम पानी का सरदार है। ये पानी जमीन पर सबसे अच्छा, सबसे फायदे वाला और सबसे पसंदीदा पानी है, जो पूरी दुनिया के लिए अल्लाह की नेमत है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی کریں۔ تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔